गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर रितु चतुर्वेदी है और आज मैं आपके लिए बीए फिफ्थ सेमेस्टर का यूरोप की हिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है रिलीजियस स्ट्रक्चर ऑफ यूरोप 15th सेंचुरी, अर्थात 15वीं शताब्दी में यूरोप की राजनीतिक स्थिति क्या थी। ठीक है, 15वीं शताब्दी का मतलब है 1400 से लेकर 1499 तक का जो समय है वो 15th सेंचुरी में आता है। इस स्लाइड में हम देखेंगे कि वेयर इज़ लोकेटेड यूरोप। यूरोप कहाँ लोकेटेड है। देखिए, दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं। सबसे पहला उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। यानी जो ज़मीन है वो 7 हिस्सों और जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे वो है यूरोप। ठीक है, ये आपको डार्क ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो यूरोप है। तो आपने देखा कि दुनिया के हिस्से में यूरोप कहाँ लोकेटेड है। दुनिया गोल है और जो आपको ये 7 कॉन्टिनेंट्स दिख रहे हैं ये ज़मीन है। ज़मीन के हिस्सों में बांटा गया है 7 महाद्वीप में। बाकी पूरी दुनिया आपकी पानी से, चाहे वो आपके बर्फ़ के रूप में हो या सीधे डायरेक्ट पानी हो, उससे ढकी हुई है। तो इस एरिया के बारे में हम लोग, ये जो डार्क ग्रीन एरिया है इसको यूरोप कहते हैं, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। यूरोप के अंदर भी कौन कौन से देश हैं ये देखिए। ये आपका पुर्तगाल है, ठीक है, ये स्पेन है, इसके बगल में ये फ्रांस लगा हुआ है, ये जर्मनी है, जर्मन एम्पायर है, ये नीचे इटली है, ठीक है, ये इटली है, ठीक है, और ये आपका पोलैंड है, ये ऊपर स्वीडन है, और ये आपका ब्रिटेन, लंदन, ये सब ये पड़ता है यहाँ पे। और फिर ये आपका मॉस्को, रशिया आ जाता है। रशिया ऐसा है, देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है। कैथोलिक चर्च का वर्चस्व, चूँकि हम लोगों का आज का टॉपिक जो है वो ये है कि 15वीं शताब्दी में, यानी 1401 से लेकर के और 1499 या 1400 से लेकर 1499 तक का की धार्मिक स्थिति यूरोप में कैसी थी, उस विषय पर आज हमको इस स्लाइड्स के माध्यम से चर्चा करनी है। तो कैथोलिक चर्च का वर्चस्व देखिए। कैथोलिक चर्च क्या है, जैसे हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, उसी तरीके से ईसाई धर्म है। तो ईसाई धर्म के जो प्रमुख मानने वाले हैं, संप्रदाय है उसका, जैसे हिंदू धर्म के लोग, कुछ लोग शिव भक्त होते हैं, कुछ लोग विष्णु भगवान को मानने वाले होते हैं, कुछ देवी माता को मानने वाले होते हैं, दुर्गा माता को, ठीक है, अलग अलग पंथों के, नाथों के, संप्रदायों के लोग होते हैं। उसी तरीके से चर्च को भी मानने वाले, ईसाई धर्म को मानने वाले भी जो है अलग संप्रदाय था। उसमें सबसे पहला जो संप्रदाय था उसको कैथोलिक कहते थे, ठीक है। तो और चर्च क्या होता है, चर्च जहाँ पर पूजा पाठ, यानी ईसा मसीह को याद किया जाता है, उनके वचनों को, उनके सिद्धांतों को, बाइबल को, ठीक है। तो कैथोलिक क्या हो गए, उनकी एक ब्रांच हो गई। ब्रांच मतलब ईसाई धर्म के लोग जो कि कैथोलिक उसको मानते थे, और चर्च मतलब वो जगह हो गई जहाँ पर उनका पूजा पाठ होता था। तो रोमन कैथोलिक चर्च पूरे पश्चिमी यूरोप में सबसे शक्तिशाली धार्मिक संस्था थी। तो रोमन कहाँ है, इटली में। इटली की राजधानी रोम है, ठीक है ना। पिछली स्लाइड्स में हम लोगों ने ये देखा था कि इटली कहाँ है, ये इटली है, ठीक है ना, ये इटली है, ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये इटली है पूरी। तो इटली में ही रोमन कैथोलिक चर्च का एक सबसे बड़ा जो है धर्म स्थल था, और पोप वहाँ, जो उनका धर्मगुरु था, सबसे बड़ा धर्मगुरु, यानी ये जिनको आप पिक्चर में देख रहे हैं धर्मगुरु, उसको पोप कहते थे। और ये रोम की वेटिकन सिटी, आगे आपको पिक्चर दिखाएंगे वेटिकन सिटी की, रोम की वेटिकन सिटी में रहता था।
और उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। यानी कि ये माना जाता था कि इसको पृथ्वी पर ईश्वर ने काम करने के लिए भेजा है कि तुम ईसाई धर्म का आगे प्रचार प्रसार करो, लोगों की सेवा करो और अच्छा काम करो, लोगों के जनमानस के भलाई के लिए कार्य करो। तो ये वेटिकन सिटी में रहता था और उसे ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी मामलों में चर्च की गहरी पकड़ थी। सिर्फ धार्मिक मामलों में ही चर्च अपना हस्तक्षेप नहीं रखता था, बल्कि समाज में क्या क्या हो रहा है ये भी, इसमें भी काफ़ी दखलंदाजी कैथोलिक चर्च की रहती थी। और राजनीतिक रूप से भी, यानी राजा, राज्य, इन पर भी चर्च की गहरी पकड़ थी, इन पर भी चर्च अपना हस्तक्षेप रखता था। पोप की सर्वोच्चता, किस तरह से पोप सर्वोच्च माना गया, ठीक है, पोप आखिर क्यों सबसे ऊपर माना गया। तो पॉइंट इसमें दिया है, पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। डेफिनेटली जिसको ये कहा जाएगा कि हमको ईश्वर ने भेजा है काम करने के लिए, तो वो ईश्वर के बाद सबसे शक्तिशाली माना जाएगा, ठीक है। तो पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि माना गया कि पोप को पृथ्वी पर ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और सेवा करने के लिए पोप ने ही नियुक्त किया है। तो जिसको ईश्वर ने नियुक्त किया है तो आम जनता उसकी बात मानेगी ही मानेगी और राजा भी मानेगा। वह ईसाई समाज के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े आध्यात्मिक और नैतिक नेता थे। तो ईसाई समाज में आध्यात्म के मामले में, यानी कि पूजा पाठ, धर्म कर्म, कर्मकांड, इन सब में सबसे बड़ा कौन होता था, पोप होता था, ठीक है। पोप का आदेश शाही आदेशों से ऊपर माना जाता था। अगर राजा कोई आदेश निकाल दे और पोप चाहे तो उस आदेश को वो काट सकता था, हटा सकता था, अर्थात पोप का आदेश राजा और राज्य के ऊपर भी था, यानी पोप राजा और राज्य के भी ऊपर था। चर्च यूरोप की सबसे बड़ी जमींदारी, अब इसके पास बहुत संपत्ति और संसाधन थे, यानी चर्च के पास, पोप की अकेली बात नहीं हो रही, चर्च की बात हो रही है, यानी रोमन कैथोलिक चर्च की बात हो रही है। 15वीं शताब्दी में रोमन कैथोलिक चर्च के पास अपार संपत्ति और संसाधन थे। संसाधन मतलब मैन पावर बहुत थी, यानी उनके पास लोग बहुत थे, और बिल्डिंग्स, पैसा, ज़मीन, ये सब बहुत ज़्यादा चीज़ें थी। चर्च यूरोप की सबसे बड़ी ज़मींदारी संस्था थी। ज़मींदारी संस्था का मतलब ये थी उसके पास ज़मीन बहुत थी, ठीक है। तो ज़मीन बहुत थी तो लोग उसके पास काम करने वाले बहुत थे, ठीक है। तो सबसे बड़ी ज़मींदारी संस्था थी, क्योंकि लोग दान करते थे ज़मीन उस समय। चर्च को दान, कोई काम हुआ या कोई काम कराया चर्च ने, ठीक है, तो लोग क्या करते थे, चर्च कहता था भाई कुछ दीजिए हमको, तो लोग कभी कभी अपनी इच्छा से भी और कभी कभी ज़बरदस्ती भी, लोगों के पास उस समय ज़मीन बहुत होती थी तो ज़मीन देते थे, धन देते थे। तो इस तरीके से चर्च के पास बहुत संपत्ति होती थी। आम जनता, सामंत और राजा चर्च को दशांश, इसको टाइथ कहते हैं, ठीक है, दान में देते थे, आय का 10वां हिस्सा। यानी अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये रोज के कमा रहा है, चाहे वो जनता हो, चाहे वो राजा हो, चाहे वो सामंत हो, यानी जमींदार, ठीक है, चर्च को कितना हिस्सा देंगे, 100 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये आपको चर्च को देने ही देने होते थे, ठीक है। और ये लोग कोई काम करते नहीं थे, सिर्फ चर्च के पास पैसा ही पैसा आ रहा था, तो आराम से अपना जीवन काट रहे थे। इसके अलावा मठों और गिरजाघरों के पास बड़ी कृषि योग्य ज़मीन थी। मठ क्या होते हैं, जहाँ नन लोग रहते हैं, मतलब रहने की जो जगह होती है उसको मठ कहते हैं। और गिरजाघर क्या होते हैं, जो प्रार्थना करने की जो जगह होती है उसको गिरजाघर कहते हैं। तो इनको भी लोग बहुत डोनेट करते थे, ज़मीन डोनेट करते थे और पैसा डोनेट करते थे, तो इनके पास बहुत सारी ये सारी चीज़ें होती थी। ये आप बाइबल का पिक्चर देख रहे हैं, जिस प्रकार हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ गीता है, महाभारत है, रामायण है, उसी प्रकार और मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम भाइयों का पवित्र कुरान साहिब है, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के पवित्र ग्रंथ हैं, उस तरीके से ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबल माना जाता है। धार्मिक नियंत्रण, पोप जो है धर्म में भी नियंत्रण रखता था, या रोमन कैथोलिक चर्च धर्म में भी नियंत्रण रखता था। बाइबल केवल लैटिन भाषा में उपलब्ध थी, जिसे केवल पादरी वर्ग पढ़ सकता था।
तो प्राचीन समय में क्या चलती थी, यूरोप में लैटिन भाषा चलती थी। आम भाषा तो ठीक है लोगों की थी, लेकिन लिखने पढ़ने में कौन सी भाषा यूज़ होती थी, लैटिन भाषा। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत भाषा यूज़ होती थी। लैटिन भाषा हर किसी को पढ़नी नहीं आती थी, वह सिर्फ पादरी वर्ग जो होता था उसको वही उस भाषा को पढ़ सकता था। जैसे हमारे यहाँ संस्कृत भाषा ब्राह्मण वर्ग ही पढ़ पाता था क्योंकि कठिन मानी जाती थी, तो उसी तरीके से लैटिन भाषा भी आम लोग नहीं पढ़ते थे। तो बाइबल का ज्ञान आम लोगों को नहीं होता था। पादरी वर्ग जितना बाइबल पढ़कर बताना होता था अपने हिसाब से वो लोगों को बता सकता था, क्योंकि आम लोग पढ़ ही नहीं पाते थे। अब वो बोल देता था बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, आप इतना दान कीजिए, आप ये लिखा है, आप ये दान कीजिए। लोग भ्रमित रहते थे क्योंकि उन्हें बाइबल पढ़नी ही नहीं आती थी, क्योंकि वो लैटिन भाषा में लिखी हुई होती थी। तो इस प्रकार से धार्मिक नियंत्रण होता था, धर्म से लोगों पर नियंत्रण किया जाता था, क्योंकि लोगों को उस समय लैटिन भाषा पढ़नी नहीं आती थी। धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों और मोक्ष के उपायों पर चर्च का एकाधिकार था। देखिए 7 संस्कार होते थे आपके ईसाई धर्म में। बैप्टिज्म सबसे पहला संस्कार होता था, ठीक है। इस तरीके से ऐसे करते करते विवाह तक आते आते 7 प्रमुख संस्कार होते थे और ये चर्च ही करता था। तो चर्च का पूरा जन्म से के मृत्यु तक पूरा आपके ऊपर कंट्रोल होता था। आप अगर कोई भी एक संस्कार छोड़ देते थे तो आपको उस पर जुर्माना लगता था। तो धार्मिक अनुष्ठानों, अगर आपको कोई भी अनुष्ठान कराना है तो चर्च कराएगा, कोई संस्कार कराना है तो चर्च कराएगा, कोई मर गया तो चर्च कराएगा। तो इन सब चीज़ों पर चर्च का एकाधिकार था। तो धार्मिक नियंत्रण इस तरीके से चर्च ने, रोमन कैथोलिक चर्च ने अपना बनाया हुआ था। अन्य धर्मों पर क्या दृष्टिकोण था पोप का और आपका रोमन कैथोलिक चर्च का? चर्च यहूदी, मुस्लिम और अन्य गैर ईसाई धर्मों को हीन मानता था। तो चर्च जो था या रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले जो लोग थे वो यहूदी यानी जूस लोगों को, मुसलमान लोगों को और जो ईसाई नहीं थे उन सबको हीन मानते थे और उनका बहुत धर्मांतरण के लिए उन पर कि आप अपना धर्म बदल दो और ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाओ, इसके लिए उन पर बहुत दबाव डाला जाता था और कभी कभी तो उनको मार भी दिया जाता था जो लोग ईसाई धर्म ग्रहण नहीं करते थे। आलोचना का दमन, चर्च की नीतियों या भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वालों को विधर्मी घोषित किया जाता था। उन्हें चर्च अदालतों द्वारा दंडित किया जाता था, मृत्युदंड भी शामिल था। अगर चर्च ने कोई पॉलिसी बनाई या चर्च में कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, मान लीजिए रुपए पैसे का, ज़मीन जायदाद का बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और कोई उस पर उंगली उठा दे, ये कहते कि नहीं ये गलत हो रहा है, तो क्या किया जाएगा? उसको विधर्मी घोषित कर दिया जाएगा और उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता था। और मृत्युदंड, आग में जला देना, बहुत मतलब हिंसक दमन होता था उस व्यक्ति का। तो चर्च ये सारी चीज़ें करता था। तो चर्च जो है अपने आप की अपनी सत्ता को कोई चुनौती दे चर्च को, ये चर्च को बिल्कुल पसंद नहीं था। चर्च की संस्था और पदानुक्रम, यानी कौन कौन लोग किस किस क्रम में आते थे चर्च के। तो सब चर्च में सबसे ऊपर होता था पोप, ठीक है, सर्वोच्च धार्मिक नेता था। ये सबसे बड़ा रोमन कैथोलिक चर्च में नेता माना जाता था, ठीक है। ये पोप का पिक्चर इस टाइप से देख रहे हैं और इस टाइप का कुछ ड्रेस होता है पोप का, या देख रहे हैं तो सबसे ऊपर होता था। इसके बाद कार्डिनल होता था, ठीक है। पोप की नियुक्ति में कार्डिनल का भी हाथ होता था और पोप को सलाह मशवरा, कोई नियम बनाना है, कोई कायदा कानून है, पोप को थोड़ा सा राय चाहिए तो कार्डिनल उनके सलाहकार होते थे, ठीक है, सलाह लेता था पोप उनसे। इसके बाद आर्क बिशप और पादरी। मान लीजिए चरखारी में कोई चर्च है तो वहाँ पर किसकी नियुक्ति होगी? क्या पोप की नियुक्ति होगी? नहीं, पोप तो रोम की यानी इटली की वेटिकन सिटी में रहता था, तो वहाँ जो नियुक्ति होगी वो पादरी की होगी। यानी चरखारी में जो अगर आपका चर्च है तो वहाँ पर पादरी की नियुक्ति होती है, ना तो कार्डिनल की, ना आर्क बिशप की और ना बिशप की। ये आपके शहर किस प्रकार का शहर है, अगर सबसे छोटा शहर है, गांव कस्बा है, तो वहाँ पर पादरी की नियुक्ति होती थी। चर्च और राज्य का संबंध। चर्च यानी कि एक धार्मिक संस्थान,
और राज्य यानी राजा, ठीक है, राजा और राज्य भी मान सकते हैं। मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राजा दोनों को ईश्वर की ओर से अधिकार प्राप्त माना जाता था। हमने आपको पहले ही बता दिया कि जो चर्च था यानी जो पोप था उसको ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था, और राजा को भी ऐसा अधिकार प्राप्त था कि चर्च पोप के बाद राजा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता था, और कहा जाता था कि इसको भी ईश्वर की तरफ से वरदान प्राप्त है, अतः राजा की भी बात मानी जानी चाहिए। राजा और सामंत चर्च की से आशीर्वाद प्राप्त कर शासन की वैधता प्राप्त करते थे। तो जब किसी राजा को गद्दी पर बैठना होता था या सामंत को जमींदारी मिलती थी कोई, तो वो किससे आशीर्वाद लेते थे? चर्च से। ये आप जो चर्च देख रहे हैं ये वही 15वीं शताब्दी का बना हुआ एक महत्वपूर्ण चर्च है, इसका नाम हम आपको आगे बताएंगे। और इस चर्च में जाकर के राजा पोप से लेता था, याद रखिएगा बिशप आर्क बिशप इनसे नहीं लेता था, राजा सीधे पोप से आशीर्वाद लेता था कि भाई अब हमको आप अपना आशीर्वाद दीजिए, कि यानी कि सीधे सीधे बात ये होती थी कि जो भी हम काम करें आप उसमें प्लीज़ हस्तक्षेप मत कीजिएगा, आप अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिएगा। तो पोप कहता था ठीक है आप शासन कीजिए, जब तक आप हमारे हिसाब से शासन करेंगे हमारा आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। पोप और सम्राट के बीच शक्ति संघर्ष, ठीक है, यानी पोप और राजाओं के बीच भी कभी कभी टकराव होता था। पोप खुद को राजाओं का भी राजा मानता था, ठीक है। देखिए जितने भी हमने आपको पहली स्लाइड्स पे लिखाया था, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, ऑस्ट्रिया है, जर्मनी है, तो यहाँ पर क्या था, रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले थे। तो रोमन कैथोलिक चर्च को जो मानेंगे वो उस पर सबसे बड़ा अधिकार किसका होगा? पोप का होगा, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च में सबसे बड़ा कौन होता था? पोप होता था। तो पोप क्या करता था, या इन देशों में तो राजा बैठते थे, लेकिन वो क्या खुद को कहता था कि मैं राजाओं का भी राजा हूँ, अर्थात आप जब भी गद्दी पर बैठेंगे आपको मुझसे आशीर्वाद लेना पड़ेगा। तो जिससे हम आशीर्वाद लेते हैं वो क्या होता है? हमसे बड़ा हो जाता है। तो वो खुद पोप कहता था कि मैं राजाओं का भी राजा हूँ। तो इस प्रकार कई बार संघर्ष होते थे पोप और सम्राट के बीच में, जैसे कि पोप ग्रेगरी सप्तम और सम्राट हेनरी चतुर्थ के बीच में भी इसी प्रकार का एक संघर्ष हुआ था। दोनों अपनी अपनी बात कह रहे थे। पोप कह रहा था नहीं मैं सबसे हायरकी में ऊपर हूँ, सम्राट कहता था नहीं मैं सबसे ऊपर हूँ, राजा सबसे ऊपर होता है, पोप कहता था नहीं मैं सबसे ऊपर हूँ। तो इसको लेकर के विवाद होते रहते थे। पोप का राज्य पर प्रभाव, देखिए पोप सिर्फ राजा तक सीमित नहीं था, पोप का राज्य पर भी प्रभाव था। पोप धर्मनिष्ठ शासकों को, धर्मनिष्ठ शासक मतलब रोमन कैथोलिक मानने वाले, धर्म का मतलब है ईसाई। देखिए उस समय यूरोप में जो राजा गद्दी पर बैठता था उसे ईसाई धर्म को मानना ही होता था, ठीक है, और किसी धर्म का व्यक्ति यूरोप की गद्दी में यूरोप के देशों की गद्दी पर नहीं बैठ सकता था। तो पोप धर्मनिष्ठ शासकों, धर्मनिष्ठ का मतलब है ईसाई धर्म को और रोमन कैथोलिक चर्च के मानने वालों को, शासकों को भी धर्म से निष्कासित कर सकता था। तो गद्दी पर कौन बैठेगा? वो राजा बैठेगा जो रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाला होगा, ठीक है। और रोमन कैथोलिक चर्च अगर उसने राजा की बात नहीं मानी, यानी पोप की बात नहीं मानी राजा ने, तो पोप क्या करेगा? उसे धर्म से हटा देगा, कहेगा कि नहीं तुम अब ईसाई नहीं हो, तुमको धर्मच्युत किया जाता है, धर्म से हटाया जाता है। तो अगर धर्म से हटा दिया तो वो राजा कभी गद्दी पर नहीं बैठ सकता। तो प्रजा भी उस राजा को, चाहे कितना अच्छा काम उसने क्यों ना किया हो, प्रजा भी उसे अस्वीकार कर देती थी। इससे पोप राजनीतिक फैसलों में हस्तक्षेप कर सकता था। तो चाहे तो पोप राजा को हटा भी सकता था और राजा को बना भी सकता था। विरोध की स्थिति में दमन, यदि कोई शासक चर्च की आज्ञा नहीं मानता था तो पोप उसे धर्म से निष्कासित कर देता था। ये मैंने अभी आपको बताया कि यदि कोई शासक, भले ही कितना अच्छा शासक हो, चर्च यानी पोप की सीधे सीधे पोप, चर्च का मतलब आप यहाँ सीधे सीधे पोप मानिए या रोमन कैथोलिक चर्च मानिए, कि आज्ञा नहीं मानता था। अगर चर्च ने कोई आज्ञा निकाली और सम्राट ने कह दिया, राजा ने कह दिया नहीं भाई ये काम नहीं हो पाएगा, पोप उसे धर्म से यानी ईसाई धर्म से ही हटा देता था। और राजा अगर ईसाई धर्म का नहीं होगा तो फिर वो राजगद्दी पर नहीं बैठ सकता था।
इससे राज्य की स्थिरता पर खतरा आ जाता था। यानी कभी भी राजा बनाए जा सकते थे और राजा हटाए जा सकते थे। तो एक ऐसा वातावरण बना रहता था राजा के ऊपर भी और राज्य के ऊपर भी कि कोई भी राजा हो वो कभी भी हटाया जा सकता है। तो कोई भी राजा बहुत सेटिस्फैक्ट्री उसमें जाकर के मोड में जाकर काम नहीं कर पाता था। उसको हमेशा ही डर लगा रहता था कि मैं कितना भी काम करूं, कोई भी पोप के विरुद्ध अगर कोई काम हो जाएगा तो मुझे हटा दिया जाएगा। तो क्या निष्कर्ष निकला? 15वीं शताब्दी में यूरोप का शासक वर्ग चर्च के साथ गहरे राजनीतिक संबंध रखता था। तो अब राजा वर्ग को क्या, शासक वर्ग को क्या, अब उसको तो गहरे संबंध रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो नहीं रखिएगा गहरे संबंध तो पोप उसे कभी भी हटा सकता था। हालांकि कई बार यह संबंध सहयोगी होता था, परंतु शक्ति और प्रभाव को लेकर संघर्ष भी होते रहते थे। जैसे हमने आपको पहले बताया कि कभी कभी राजा अपनी शक्ति और प्रभाव को लेकर और पोप अपनी शक्ति और प्रभाव को लेकर कभी कभी संघर्ष भी करते रहते थे। चर्च द्वारा राजा का अभिषेक। अब किस तरीके से चर्च राजा का अभिषेक करता था? एक मिनट।